हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे एक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देख सकते हैं, बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 78 बोला है हमारा अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel will be deposited at the cathode? Given atomic mass of Ni equal 58.7 ग्राम मोल इनवर्स 1F इक्वल 96500 कोलाम मोल इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 हमारा सोल्यूशन इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ पर NiNO3 का हमारा यहाँ पर सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? जो हमारा सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है बिटवीन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड में। किसके थ्रू? यूजिंग करंट, जो हम करंट यूज कर रहे हैं कितना, हम 5 एम्पियर का करंट यूज कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर 20 मिनट्स के लिए। तभी हमारा NiNO3 का यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। किसके बीच में? बिटवीन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है। वाट मास ऑफ निकल, हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पर मास फाइंड करना है। किसका? निकल, जो कि हमारा डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। मास मतलब यहाँ पर हमें फाइंड करना है W की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा हमारा जो हमने फ्राइडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हमारा वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले उसने हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है। NiNO3 का हमारा क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है बिटवीन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड में, जो कि हम करंट यूज कर रहे हैं 5 एम्पियर का। मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 5 एम्पियर। ठीक है। फॉर 20 मिनट, किस लिए? 20 मिनट के लिए। मतलब टी की वैल्यू कितनी होगी? टी की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर 20 मिनट। कितनी होगी टी की वैल्यू? टी की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर 20 मिनट। ठीक है। 20 मिनट, मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो टी इक्वल 20 मल्टीप्लाई 16। 1 मिनट हमारा इक्वल होता है 1 मिनट हमारा इक्वल होता है 60 सेकंड। 1 मिनट हमारा इक्वल होता है 60 सेकंड के। ठीक है। तो अब यहाँ से हम टी इक्वल 60 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 6 2 जा 12 और 1 और 2 जीरो हमारे ये लगे हुए हैं। ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 1200 सेकेंड। ये आ गया हमारे यहाँ पर टाइम की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर टी की वैल्यू। ठीक है। आगे में क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, हमें 1 फ्राइडे की वैल्यू गिवन दी हुई है। 1 फ्राइडे में कितना दिया? 1 फ्राइडे यहाँ पर दिया हुआ है 96500 कूलम मोल इनवर्स। कूलम मोल इनवर्स। ठीक है। और हमें यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है किसका? Ni का। एटॉमिक मास को हम यहाँ पर MB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। MB एटॉमिक मास दिया हुआ है किसका? 58.7 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स का। ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर फाइंड करना है हमें मास ऑफ निकल। हमें मास फाइंड करना है किसका? निकल के लिए। मतलब हमें यहाँ पर W की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर W की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा निकल है। निकल हमारा किस फॉर्म में? निकल है हमारा यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव फॉर्म में। निकल जो है हमारा निकल हमारा Ni2 पॉजिटिव फॉर्म में। Ni2 पॉजिटिव हमारे फॉर्म में कैसे? हमें कैसे पता चला? यहाँ पर NiNO3 का हमारा ट्वाइस गया। यहाँ पर हमारा NO3 का हमारा यहाँ पर है ट्वाइस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा Ni जो है हमारा जो बैलेंस हो रहा है हमारा 2 पॉजिटिव पर आकर बैलेंस हो रहा है। ठीक है। तो ये Ni2 पॉजिटिव नहीं हो रहा है। Ni2 पॉजिटिव हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा और ये हमारा कन्वर्ट हो गया Ni में। Ni2 पॉजिटिव हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा और ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें? Ni में। ठीक है। अब इनकी वैल्यू कितनी आ रही है? N की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2। N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2 ऐसा आ रही है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 2। ठीक है। तो आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा W इक्वल, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है W इक्वल ZIT। W इक्वल ZIT। ठीक है। W इक्वल Z का फॉर्मूला क्या होता है? Z का फॉर्मूला होता है हमारा MB अपॉन NF। MB अपॉन NF इंटू I इंटू T। ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? W इक्वल MB। MB वैल्यू कितनी है? ये M है और ये जो B लगा हुआ है B हमारा बेस में लगा हुआ है। ठीक है। MB की वैल्यू कितनी है? MB की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 58.7। N क्या होता है? नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2। F हो गया फ्राइडे। फ्राइडे की वैल्यू कितनी होगी? मेरे यहाँ से 96500 I करंट। I की वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू होगी मेरे यहाँ से 5 मल्टीप्लाई T। ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी होगी? टाइम की वैल्यू होगी हमारे से 1200। ठीक है। वैल्यू हम फाइंड करनी है W की। तो आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 58.7 इंटू 5 इंटू 1200 अपॉन 2 इंटू 96500। ठीक है। वैल्यू में फाइंड करनी है W की। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया और ये जीरो से हमारा यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। ऊपर से हमने डिक्शन लगाया, नीचे कितने जीरो आ गए? नीचे आ गया हमारा यहाँ से 1 0। ठीक है। अब ये 2 है और ये हमारा 12 है, हो गया 6। 6 2 जा 12 कितना? 6 2 जा 12। ठीक है। और ये हमारा इधर 5 है और ये हमारा 10 है। ठीक है। कैंसिल कर लेते हैं। इतना ही जाएगा हमारा
ये चला जाएगा यहाँ पर हमारा 5 टू जा 10, कितना 5 टू जा 10, 5 की मल्टीप्लाई करें 2 से कितना आ गया यहाँ पर आ गया हमारा 10, ठीक है। 6 को कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये जाएगा हमारा 3 टाइम, कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम, कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, कितना 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर बच गया हमारा ऊपर बचा 587, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 587 और ये मल्टीप्लाई में बचा हमारा 3 अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया हमारा 965, अपोन में कितना है, अपोन में आ गया हमारा यहाँ पर 965, ठीक है। अगर हमने 587 की मल्टीप्लाई करी, हमने यहाँ पर 3 से तुम्हारा कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया हमारे यहाँ पर 1761, अपोन में कितना आ गया, अपोन में आ गया हमारे यहाँ पर 965, ठीक है। तो W इक्वल हमने 1761 को डिवाइड करा किससे, 965 से, तुम्हारा डिवाइड करने के बाद कितना है, डिवाइड करने के बाद आ गया हमारा यहाँ से 1.824 ग्राम। W वैल्यू कितनी होगी, W वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 1.824 ग्राम। ये हो गया हमारा मास, क्या हो गया, ये हो गया हमारा मास ऑफ निकल, जो कि हमारा डिपोजिट हो रहा है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर, ठीक है। थैंक यू।